इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माइंड वेदा, माइंड डेवलपमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। पंचकुला नगर निगम चुनाव की जमीनी हकीकत की कवरेज लगातार हम आपको HBC न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। ऐसी ही जमीनी हकीकत को जानने के लिए आज हमारे संवाददाता शनाया चौहान आज पंचकुला के वार्ड नंबर 13 में पहुंची। आइए शनाया चौहान की रिपोर्ट से जानते हैं कि पंचकुला नगर निगम की वार्ड नंबर 13 की जमीनी हकीकत क्या है। नमस्कार, HBC न्यूज 18 से मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी मोहित शर्मा के साथ एक बार फिर मौजूद हूँ आपके सामने। HBC न्यूज 18 लगातार पंचकुला नगर निगम की जमीनी हकीकत आप लोगों तक पहुँचा रहा है। इसी के चलते आज हमारी नजरें रहेंगी पंचकुला के वार्ड नंबर 13 पर। पंचकुला के वार्ड नंबर 13 में सेक्टर 21 और गांव महेशपुर आते हैं। नई वार्डबंदी के अनुसार यहाँ पर वोटर्स की जो संख्या बताई जा रही है वो लगभग 18,000 के लगभग बताई जा रही है। पंचकुला के सेक्टर 21 में ही यहाँ की पूर्व मेयर उपेंद्र कौर वालिया और JJP से दुष्यंत चौटाला जो कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, उनका घर भी है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको सेक्टर 21 की जमीनी हकीकत दिखाती हूँ। पंचकुला के सेक्टर 21 की मार्केट के बैक साइड में खड़ी हूँ। सामने मेरे पुलिस चौकी है और आप खुद देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें किस प्रकार की गंद मची हुई है। नगर निगम की गाड़ियाँ तो यहाँ खड़ी है, कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन कूड़ा किस टाइम उठाया जा रहा है जब यहाँ पर अच्छी तरह बदबू मच चुकी है, अच्छी तरह यहाँ गंदगी मच चुकी है। उसके बाद नगर निगम की आंखें खुली है। ये देखिए यहाँ पर कितने पट्टीदार पानी यहाँ पर गड्ढे में भरा हुआ है, जिसे यहाँ खड़े होना है 1 मिनट के लिए भी बहुत बुरा महसूस हो रहा है। सफाई कर्मचारी अपनी सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये सफाई तब की जा रही है जब यहाँ पर पूरे भंडार लग चुके हैं। बदबू इतनी फैली हुई है, आसपास के लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर पशु भी आप देख सकते हैं आपके सामने। माता कही जाने वाली गाय आज उसका ये हाल है कि वो गंदगी में से खाना खा रही है। यहाँ के जो भी लोग कूड़ा फेंकते हैं तो ये सफाई कर्मचारी से ही हम पूछ लेते हैं कि कितने दिन में ये सफाई करते हैं। यहाँ पर कितने दिन में सफाई करते हैं? रोज होती है मैडम जी, यहाँ तो रोज होती है सफाई, रोज होती है। रोज होने के बाद ये इस तरह से पानी भरा हुआ है। मैडम जी फोटो खिंचवानी ना, आप संडे वाले दिन आओ, यहाँ रोज सफाई। सर यहाँ पे हम फोटो खिंचवाने नहीं आए हैं, पहली बात तो हम यहाँ की जमीनी हकीकत जान रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी का कहना है कि रोज सफाई होती है, लेकिन लगता नहीं है कि सफाई रोज हो रही है, क्योंकि रोज सफाई अगर होती तो ये यहाँ का ये हाल ना होता, मैडम जी इतनी बदबू न मची हुई होती। सेक्टर 21 की सड़कों का हाल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये जगह जगह गड्ढे से बने हुए हैं, टूटी हुई सड़कें हैं। पुलिस चौकी के बिल्कुल साथ वाले रोड पर ही ये सब छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं। जब बरसात होती होगी तो यहाँ पर जाहिर सी बातें पानी भरता होगा, और बिना बरसात के भी यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं उनको मतलब काफ़ी दिक्कतें होती हैं। गड्ढे की वजह से कई बार झटके भी लगते हैं गाड़ियों में, लेकिन नगर निगम ने कभी इस तरफ शायद ध्यान नहीं दिया, शायद उन लोगों की नींद अभी तक खुली नहीं है। सेक्टर 21 एक पोश एरिया है जहाँ पर दुष्यंत चौटाला जैसे शख्सियत रहते हैं। सेक्टर 21 के दुकानदारों से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन अपनी व्यवस्था के चलते हुए उन्होंने कैमरे के आगे कुछ नहीं बोला है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मार्केट में कोई समस्या नहीं है, पार्किंग की भी समस्या नहीं है, सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है, ले देकर दुकानदारों को तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सड़कों पर, रोड पर जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं, जो यहाँ पर सामने ही पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने गंदगी पड़ी हुई है, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। यहाँ के पूर्व मेयर वालिया जी से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑन कॉल उन्होंने बोला कि उन्हें फीवर है, उन्हें वायरल है, तो वो लोगों से मिलना अवॉइड कर रही हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ वार्ड नंबर 13 के गाँव महेशपुर की तरफ। पंचकुला नगर निगम की जमीनी हकीकत अभी हमने सेक्टर 21 की जानी कि वहाँ जमीनी हकीकत क्या है। गंदगी है, वहाँ पर टूटी हुई सड़क है, वहाँ पर पंचकुला के वार्ड नंबर 13 में ही
सेक्टर 21 के साथ साथ ये गांव महेशपुर भी आता है। आइए यहाँ का जायजा लेते हैं और यहाँ की पंचकुला नगर निगम की हकीकत यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। महेशपुर गांव के ये जहाँ मैं खड़ी हुई थोड़ी कच्ची जगह बनी हुई है, यहाँ पर पीछे ये टेम्पो है, ट्रक है और एक और टेम्पो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। मतलब लोगों ने यहाँ पर जो कामकाजी है उन्होंने अपने अपने यहाँ पर पार्किंग की हुई एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे हिस्से में देखिए किस कदर की गंदगी मची हुई है। डंप इतना ज़्यादा फुल हो चुका है, भर चुका है कि थोड़ा लोग बाहर ही फेंक रहे हैं और ये गंदगी काफ़ी पुरानी लग रही है। यहाँ से बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। सामने मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने ही घर भी है, सामने लोग भी हैं और दुकानें भी बनी हुई है। तो जो ये गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, यहाँ की जो ये आपको दिखाई दे रही है, गाय भी खड़ी हैं, आवारा पशु ये खड़े हुए हैं। कोई अगर यहाँ पे कूड़ा फेंकने आता है तो अगर ये पशुओं को अब इन पर हमला कर दे या कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो नगर निगम की क्या जिम्मेदारी बनेगी इसके लिए। पंचकुला में हमने ज़्यादातर देखा है कि गंदगी बहुत फैली हुई है। स्मार्ट सिटी है लेकिन इस तरह की गंदगी का आलम है। आवारा पशु फिरते रहते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलने भी आते होंगे। कोरोना है और उसके बीच में ये गंदगी की बदबू, ये बीमारियों की सबसे बड़ी वजह। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस गंदगी से उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महेशपुर से भूपेश अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करके यहाँ की मार्केट की समस्याओं का जायजा लेते हैं। भूपेश, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ पर देखो सफाई की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने जब हमारे से जगह ले ली यहाँ से, हमारे को पार्किंग का कोई समाधान नहीं दिया हुआ बीच में, तो ये प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है पार्षद से या नगर निगम? नहीं, कोई आए नहीं हमारे पास, कोई मतलब इस रिगार्डिंग मुद्दा ही नहीं उठा कि सफाई का मुद्दा उठे या कोई आए जाए, तो इसके रिगार्डिंग चल रही है। जैसे भी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं तो एक नया पार्षद जो बनेंगे, क्या उम्मीद है आपकी उनसे? नहीं, हमें उम्मीद है कि वो आएंगे, अपनी सफाई अच्छी ध्यान रखेंगे, जो चीज़ चाहिए हमसे तो यही, और कुछ नहीं। महेशपुर के दुकानदारों से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें ऑफ कैमरा बताया कि यहाँ पर ज़्यादा समस्या जो है वो पार्किंग की है, क्योंकि ये गाँव है, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है और जो कस्टमर्स आते हैं वो ये गाड़ियों से बाहर लगा देते हैं, जिससे दूसरे लोगों को, जैसे आप देख रहे हैं ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पर और आवाजाही में परेशानी तो होती ही है। मेन समस्या जो इस मार्केट की बताई गई है वो यही बताई गई है कि यहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है। बाहर कस्टमर गाड़ियाँ खड़े करते हैं तो उस पर पुलिस ऑब्जेक्शन उठाती है, हुड्डा वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लेकिन दुकानदारों ने ये कहा कि फिर अगर ग्राहक हमारे बाहर गाड़ी खड़ी ना करे तो अंदर भी जगह नहीं है, जिससे हमारी दुकानदारी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पंचकुला सेक्टर 21 की डिस्पेंसरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैं आपको अंदर दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, साफ सफाई का क्या ध्यान रखा गया है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं, जो और लोग आते हैं, उनके खड़े होने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बॉक्स बना दिए गए हैं। मिनिमम ये 2 गज की दूरी पर सब लोगों के खड़े होने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये इस तरह से रस्सी बांध दी गई है ताकि जो भी पेशेंट है, जो भी उनके साथ पेशेंट के साथ आए हुए लोग हैं, वो आगे ना जाए। और साफ सफाई की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो डिस्पेंसरी में बताया जा रहा है कि यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है, दिन में 2-3 बार सैनिटाइज भी किया जाता है। यहाँ की मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। उस टाइम पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा साफ सफाई की गई है। अंदर जो कमरे हैं उनको साफ रखा गया है, बेड साफ है, सारा यहाँ पर इंतजाम जो किया गया बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। यहीं के लैब टेक्नीशियन इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रेश्वर मैडम। ओके, तो सर यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पे साफ सफाई का सारा इंतजाम है, सैनिटाइजर की मशीन रखी है, ठीक है, सैनिटाइज होता है 4-5 बार दिन में सैनिटाइज होता है। और जैसे यहाँ पर कितने डॉक्टर की ड्यूटी लगाई हुई है? यहाँ पे 2 डॉक्टर हैं, एक डेंटल डॉक्टर है और एक मेडिकल ऑफिसर। तो वैसे पोस्टिंग 2 है यहाँ पे, एक डेप्यूटेशन पे 26 में डॉक्टर। अच्छा, इस टाइम कौन मौजूद है यहाँ पर? डॉक्टर अंकिता और डॉक्टर मेघना। डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर मेघना, हाँ। ठीक है। जो कोरोना पेशेंट यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? मास्क लगा के आना यहाँ पे, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो हम सेक्टर 6 में रेफर कर देते हैं, ठीक है ना, वो मेडिसिन हम उनको दे देते हैं। यहाँ की डिस्पेंसरी के एएनएम ममता मेरे साथ मौजूद है। ममता, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पे तो सभी मतलब कि अच्छा है, प्रोग्राम सैनिटाइज किया जाता है डेली। यहाँ साफ सफाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है? साफ सफाई डेली की जाती है। यहाँ पे 2-3 टाइम पोछा लगता है, झाड़ू पोछे के ऊपर, बस यही कुछ। जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या मतलब बताया जाता है उनसे? जो मास्क लगाना, उनके मास्क जरूरी रहना चाहिए, अगर बिना मास्क तो 500 रुपये जुर्माना है उनके ऊपर। अच्छा, वो हाथ सैनिटाइजर करने बार-बार, बस यही।
पंचकुला का सेक्टर 21 का ये पार्क है, जिसके साथ में ही यहाँ के RW परवीन विज का घर भी है। और ये देखिए यहाँ पर पार्क में कुछ लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखी गई है, रखरखाव के नियम लिखे गए हैं। पूरी तरह से इसमें लिखा गया है कि सरकारी संपत्ति है, पेड़ पौधों का ध्यान रखना है, फुटपाथ पर चलना है, जानवरों को लाना मना है। इस तरह के मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे नियम बनाए गए हैं। मैं आपको कुछ पार्क की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सा पार्क है, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और सामने ही ये दूसरी तरफ आप मेरे देख रहे हैं, ये जो कोठी है ये है यहाँ के RW परवीन विज की कोठी है। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि पार्क के लिए आपने नियम बनाए हुए हैं, पार्क के लिए आपने साफ सफाई की हुई है, पार्क को देखकर आप लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन जो बाहर गंदगी फैली हुई है उसका क्या? क्योंकि पार्क में इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, पार्क में वही लोग आते हैं जो यहाँ के कोठियों में रहते हैं, थोड़े शाम में ही वो लोग यहाँ आते हैं। लेकिन सड़क तो दिन रात चल रही है, सड़क पर हर तबके का लोग आ रहे हैं। सामने ही पुलिस चौकी है, वहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, उसके सामने मार्केट है, मार्केट में हर तबके का लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ गंदगी के भंडार पड़े हुए हैं। यही सब हमने महेशपुर में भी देखा। पंचकुला एक स्मार्ट सिटी है, नगर निगम दावा करता है कि पंचकुला को हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बना चुके हैं, लेकिन ये गंदगी कहीं ना कहीं नगर निगम की इस दावे पर धब्बा लगाती है, कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा करती है। इतने वार्ड कवर करने के बाद HBC न्यूज़ 18 ने लगातार आपको जो कवरेज दिखाई है, तो हर कवरेज में गंदगी ही सबसे मेन मुद्दा रहा है, पार्किंग सबसे मेन मुद्दा रहा है। नगर निगम की ज़मीनी हकीकत हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और कल आपके सामने वार्ड नंबर 14 लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। और इस टाइम में आपसे लेती हुई इजाज़त मैं शनाया चौहान, मेरे सहयोगी मोहित शर्मा के साथ कल रात आपसे दोबारा मिलूंगी। पंचकुला नगर निगम की ज़मीनी हकीकत वार्ड नंबर 14 से लेकर HBC न्यूज़ 18 के YouTube चैनल पर रात 8 बजे। तो आज आपने जाना कि पंचकुला के वार्ड नंबर 13 की नगर निगम चुनाव की जमीनी हकीकत क्या है। कल आपको शनाया चौहान वार्ड नंबर 14 की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें HBC न्यूज़ 18 के साथ।